मैं गुरुग्राम के सेक्टर 70 में हूँ। सोमवार को जो हिंसा नूह में शुरू हुई थी उसकी लपटें अब गुरुग्राम तक भी पहुँच गई। मंगलवार रात को यहाँ सेक्टर 70 में कबाड़ के गोदाम थे, यहाँ पर जो है आग लगा दी गई। हालांकि रात को जो आग लगी थी वो बुझा ली गई थी, लेकिन अब ये आग जो है यहाँ पर दोबारा भड़क गई और उसके बाद में ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है आग को बुझाने के लिए। ये बताया जा रहा है कि 2-3 कबाड़ की दुकान थी और एक पंचर की दुकान थी जिसमें रात को यहाँ पर आग लगा दी गई। सर, आपका क्या नाम है? सर हरी जी, थोड़ा बताइए कि किस टाइम रात में यहाँ पे आग लगी थी? सर करीबन 12 बजे के आसपास ये आग लगी थी। अच्छा। हमारे को जैसे सूचना मिली हाँ। और फायर ब्रिगेड को मौके पर आके सर इसको बुझा दिया गया था। अच्छा, तो ये दोबारा से अब अभी आधे घंटे पहले तो दोबारा से ये हवा चलने के कारण जो गत्ते में आग लगी हुई थी, हाँ। अब ये सर दोबारा फिर आग लग गई है अपने आप ही। तो ये कितनी दुकानों में आग लगी है यहाँ पर? सर ये 2-3 तो ये दिख रही है कबाड़ की। ये एक ही दुकान है सर शायद। अच्छा, ये एक ही। अच्छा, एक ही दुकान, एक आगे भी है? थोड़ी आगे की सर। अच्छा, ये एक तो कबाड़ की है, एक पंचर की दुकान भी बताई जाती है। नहीं, यहाँ तो पंचर की नहीं है सर दुकान। अच्छा, कबाड़ की दुकान है। अच्छा, कबाड़ की दुकान है। तो यहाँ पर कबाड़ की दुकान है जिसमें ये आग लगी और रात में बुझा ली गई थी, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पे सामान पड़ा होगा और कुछ आग अंदर धधक रही होगी। हवा चली जिसकी वजह से फिर से ये जो निशान है या आग की लपटें हैं फिर से यहाँ दिखाई देनी शुरू हो गई। दरअसल ये एक प्रतीक है, ये दिखाता है कि किस तरह से इस पूरे इलाके में, चाहे गुरुग्राम हो या नूह का इलाका हो, सारे में शांति तो बनती हुई दिखती है, लेकिन कहीं से फिर माहौल खराब करने वाली स्थिति आ जाती है। और यही होता हुआ दिखाई दिया कि सोमवार को हिंसा हुई थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि सब शांत हो गया है, कई गाड़ियां फूकी गई थी, लेकिन उसके बाद मंगलवार को सब शांत लग रहा था। लेकिन रात होते होते यहाँ पर फिर कुछ कबाड़ की दुकानों में और एक पंचर की ऐसी छोटी सी दुकान थी जिसमें यहाँ पर आग लगा दी गई और इस तरह से यहाँ पर जो आग लगी उसको बुझाने का काम बुधवार सुबह जो है वो जारी है। प्रशासन अपनी तरफ से दावा कर रहा है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि शांति बनाई जाए। लोगों से अपील भी की जा रही है कि शांति बनाए रखें, लेकिन बीच बीच में कुछ तत्व, जैसे जिस तरह से ये आग अचानक से भड़की है, दब गई थी आग, शांत हो गई थी, लेकिन अचानक भड़क गई। इस तरह से ही इस पूरे इलाके का माहौल है कि शांत दिखता है, लेकिन कहीं से कुछ तत्व निकल आते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं और माहौल खराब हो जाता है। गुरुग्राम से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सीधा हम रुक कर रहे हैं यहाँ पर गुरुग्राम से शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, आप वहां पर मौजूद हैं। नूह में जो हुआ उसका असर गुरुग्राम तक दिख रहा है। एक तरफ हालात यहाँ पर नाजुक हैं, सीएम खुद कह रहे हैं कि साजिश के तहत ये हिंसा हुई है, वहीं दूसरी तरफ आज एक महापंचायत होने जा रही है। आपके पास क्या जानकारी, क्या कुछ हो रहा है वहां? देखिए, पहले बता दूं कि ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुग्राम में जो कल हुआ है, खासतौर से जिस घटना की हम बात कर रहे हैं या सेक्टर 70 की बात कर रहे हैं, जहां पर ये देखिए ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, अच्छा खासा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। इसके बाहर जो सड़क किनारे दुकानें होती हैं, कबाड़ की दुकानें, अस्थायी दुकानें जो टिन शेड डालकर बना ली जाती हैं, यहाँ पर आग लगाने की घटना हुई है। और यहाँ देखकर ऐसा पता चलता है कि टारगेटेड किया गया है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आग लगा दी है, क्योंकि आसपास की दुकानें जो हैं वो ठीक ठाक हैं और ये मान लीजिए इस दुकान में आग लगाई है, फिर कुछ दुकान छोड़कर फिर आगे की दुकान में आग लगाई है। इससे पता लगता है टारगेटेड ये सब काम हो रहा है। मुख्यमंत्री कह ज़रूर रहे हैं कि एक साजिश है, लेकिन मुख्यमंत्री को ये भी बताना चाहिए, पुलिस को ये बताना ज़रूरी है कि ये साजिश क्या है। साजिश ये थी कि क्या पहले लोगों को भड़काया गया जिससे कि ये माहौल ख़राब हुआ, या फिर ये बाय चांस हुआ जिसके बाद में एक साजिश के तहत अब काम चल रहा है। तो इस साजिश किस तरह की है इसका खुलासा होना चाहिए।
आपने महापंचायत की बात की, महापंचायत रखी गई है मानेसर में, वो शाम को है और उस पर भी पुलिस प्रशासन की नज़र है कि कहीं उससे माहौल खराब ना हो। हालांकि कहने की बात ज़रूर है कि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कह रहे हैं कि शांति बनाए रखे हुई है और शांति बनते हुए दिखती भी है, लेकिन बीच बीच में जब ये घटनाएं होती हैं ये बताती हैं कि शांति बनते बनते भी कुछ लोग हैं, कुछ तत्व हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के रडार से शायद वो बाहर हैं, इस वजह से ये सब घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, जहां हालात इतने नाजुक बने हुए हैं वहां और ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में इस महापंचायत को क्या इजाजत मिल गई है क्या सरकार से? देखिए, अभी जो पंचायत करने वाले लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, उनकी प्रशासन से बात चल रही है, लेकिन जहां तक माना जाता है कि सीमित दायरे के साथ में या कुछ शर्तों के साथ में प्रशासन जो है ये इजाज़त दे देगा, क्योंकि लोगों को आपस में बात करनी है और जब तक लोग आपस में बात नहीं करेंगे तो तब तक ये भी समझा जाता है कि तब तक माहौल भी जो है वो शांत नहीं हो पाता है। लेकिन इससे समस्या कई बार ये भी आ जाती है कि बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे हो गए और उन्होंने कुछ ऐसा फैसला कर लिया या वहां नारेबाजी हो गई तो फिर प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो अभी प्रशासन बात कर रहा है और उसके बाद फाइनल जो है इस बात की पुष्टि होगी कि किन शर्तों के साथ इजाजत दी जा रही है, कैसे लोग अपनी पंचायत जो है वो कर सकते हैं। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हालात पर आप वहां पर नजर बनाए रखें, लगातार शरद रिपोर्ट कर रहे हैं, सुबह से बता रहे हैं किस तरह के हालात। यहाँ गुरुग्राम सेक्टर 70 की तस्वीरें उन्होंने दिखाई, कल किस तरह से दोपहर में वहां जो कबाड़ की अस्थायी दुकानें वहां बनी हुई थी वहां पर हमला किया गया और हिंसा वहां पर हुई थी। कुल हालात जो हैं वहां पर चिंताजनक जरूर हैं।